अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की सफारती आदाब की खिलाफवर्जी का मामला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वजाहत कर दी। तराने में म्यूजिक था, इसलिए अफगान सफारतकार खड़े नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, लाहौर में जलसे की भरपूर तैयारी की है, कोई सियासी दबाव नहीं, सूबे में गवर्नर का कोई मैंडेट नहीं, फैसल करीम कुंडी पर्ची पर आया है, एक टिकटॉकर पंजाब में और एक यहाँ बैठा है। आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म हो जाएगा, जजेस के तबादलों से अदलिया का निज़ाम मुतासिर होगा। ये एक ऐसी आईनी तरमीम है जिसके लिए अपोजिशन अरकान को गिरफ्तार किया गया। पहले हमारे लीडर को बहाल लाएं, फिर आईनी तरमीम पर बात करें। ये आईनी नहीं, गैर आईनी तरमीम है। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक, कहा गैर मुकम्मल सेनेट और कौमी असम्बली में आईनी तरमीम नहीं हो सकती। PTI का वोट बानी PTI की अमानत है। वज़ीर कानून आज़म रज़ीद आरड़ की इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरदीद। इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई फैसला अभी नहीं हुआ। बार काउंसिल स्टेक होल्डर्स हैं, इनको एतमाद में लेंगे। बार काउंसिल के इजलास में आईनी तरमीम पर हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह कर दूंगा। बार काउंसिल नुमाइंदों के साथ ही मुमकिन तौर पर मीडिया से गुफ्तगू करूंगा। आज़म रज़ीद आरड़ की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के होते आईनी अदालत नहीं बन सकती, मर्जी के फैसलों के लिए मतबादल अदालत की कोशिश हो रही है। वकला ऐसा नहीं होने देंगे। आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। कल कन्वेंशन में वकला तहरीक लाहे अमल का ऐलान होगा। PTI रहनुमा हामिद खान। लेबनान में हिजबुल्लाह के वायरलेस सिस्टम पर बड़ा साइबर हमला। हजारों एहलकारों के पास मौजूद पेजर्स धमाकों से फट गए। पेजर्स हमले में हिजबुल्लाह के 9 जंगजू शहीद और 2750 से ज्यादा जख्मी। 200 अफराद की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में लेबनान में ईरानी सफीर मुश्तबा अमानी भी शामिल। हालत खतरे से बाहर करार। साइबर हमले के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। खून के एहतियात की अपील। पेजर डिवाइस हिजबुल्लाह की सिक्योरिटी फोर्स पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल करती है। अल जजीरा TV का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा का लेबनान में पेजर हमलों पर तशवीश का इजहार। हिजबुल्लाह को पेजर हैक होने का पता चलने की इतला पर इसराइल ने पेजर्स उड़ाने का फैसला किया। इसराइली इंटेलिजेंस को इतला थी कि 2 हिजबुल्लाह अरकान ने पेजर हैक होने का पता कर दिया था। हिजबुल्लाह की किसी कार्रवाई के पेश नज़र इसराइल ने पेजर्स उड़ाने का फैसला किया। पेजर्स हमलों की मंजूरी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दी। अरब मीडिया का दावा, हजारों आलात हिजबुल्लाह तक पहुंचने से पहले इसराइल ने उन्हें पकड़ दिया था। इसराइल ने पेजर्स को धमाके से उड़ाने का काम अमेरिका से भी खुफिया रखा। अमेरिका का पेजर धमाकों से मुताल्लिक़ लाइल्मी का इज़हार। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमेरिका पेजर धमाकों में मुलव्विस है, न जानता है कि इसके पीछे कौन है। अमेरिका भी पेजर डिवाइस में धमाकों की तहकीकात चाहता है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सफारती सतह पर मसाइल का हल होना चाहिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ताइवान से खरीदे गए पेजर्स में लेबनान पहुंचने से पहले धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। पेजर्स में पैगाम रसानी का सिग्नल आते ही एक साथ धमाके हो गए। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली इलेक्शन कमीशन में पेश। PTI के इलेक्शन क्या जमकनी में हुए थे? मेंबर बलोचिस्तान का इस्तफसार। नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में भी हुए थे, हमने दस्तावेज़ात जमा करानी है, हफ्ता 10 दिन तक का वक्त दें। बैरिस्टर गौहर खान। अगर PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? बेंच का इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल। पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। DG पॉलिटिकल फाइनेंस का जवाब, आप हमें इस नुक्ते पर मामलत फराहम करें। बेंच के DG पॉलिटिकल फाइनेंस को हिदायत। इंटर पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था उसने कर लिया। बैरिस्टर गौहर अली खान। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी।
लाहौर में भरपूर जलसा होगा। पीटीआई ने सबसे बेहतरीन इंटर पार्टी इलेक्शन कराए। सिर्फ पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात को टारगेट करना बदनीयती है। किसी ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन पर एतराजात नहीं उठाए। सुप्रीम कोर्ट मसला हल कर चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा और हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन मंजूर कर लेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। लाहौर हाईकोर्ट में अजमा बुखारी की फेक वीडियो का केस। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने एफआईए को रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने एफआईए की रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम नहीं चलेगा। अदालत ने पीर के रोज डीजी एफआईए को जाती हैसियत में तलब कर दिया। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। सिंध में एमपॉक्स का कोई केस सामने नहीं आया। एमपॉक्स के 2 मुश्तबा केस थे, टेस्ट के बाद क्लियर कर दिए गए। सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स की बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। जाली डोमिसाइल पर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने वालों को निकाल रहे हैं। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचूहो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जाली डोमिसाइल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिविल अस्पताल में रश के पेश नजर नए डॉक्टर्स भर्ती कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि कोई शक नहीं कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। इत्तेहादी हुकूमत के पास मुजव्वजा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं, बिलावल भुट्टो का एतराफ। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि कोशिश होगी कि 18वीं तरमीम में जुडिशल रिफॉर्म्स वाला हिस्सा बहाल कर पाए। आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय की जरूरत है। माजी में भी पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने मिलकर कानून साजी की। अब भी अगर इत्तफाक राय हो गया तो हुकूमत और जेयूआई मिलकर मुजव्वजा आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। आईनी ड्राफ्ट मौलाना के साथ शेयर करेंगे। मौलाना भी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। कोशिश होगी पीपल्स पार्टी और जेयूआई मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर ले। अवाम महंगी बिजली से परेशान, हुक्मरान बेबस, आईपीपीज की मौतें बरकरार। गुज़श्ता माली साल में 36 प्लांट्स को 435 अरब 96 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगी का इंकशाफ। कोल प्लांट्स कैपेसिटी पेमेंट लेने में सबसे आगे। 36 प्लांट्स को मजमूई तौर पर 923 अरब 81 करोड़ रुपए दिए गए। हब जनरेशन कंपनी की कैपेसिटी पेमेंट एक साल में 44 अरब 42 करोड़ रुपए में इजाफा हुआ। साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट को 132 अरब रुपए से ज्यादा की अदायगियां हुई। पोर्ट कासिम की कैपेसिटी पेमेंट्स में 39 अरब 27 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। दस्तावेज। शेरानी में कोई सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले के जंगल में आतिशज़दगी। डीसी शेरानी के मुताबिक आग 500 मीटर तक फैल चुकी। शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मकामी अफराद की मदद से आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। शेरानी के जंगल में चरगोजे और जैतून के दरख्त पाए जाते हैं। बानी पीटीआई के लापता साबिक चीफ सिक्योरिटी अफसर उमर सुल्तान घर पहुंच गए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उमर सुल्तान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने आजादाना तहकीकात की हिदायत करते हुए उमर सुल्तान की बाजियाबी का केस निपटा दिया। दो भाइयों समेत 14 लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर समाअत। सिंध हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने दलाइल दिए। जिन लापता अफराद की जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका है उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। हमें मुआवजा नहीं, लापता अफराद की बाजियाबी से मतलब है। जस्टिस नेमतुल्लाह बरहम रिमार्क्स दिए। लापता अफराद की बाजियाबी के इकदाम किए जाएं। अदालत ने IG सिंध, DG रेंजर्स, वफाकी और सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलाना हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप आज रियासत मिशिगन में तकरीब में शिरकत करेंगे। सियासी मुहिम में साबिक अमरीकी सदर वोटर के सवालों के जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम के दौरान ज्यादा तवज्जो अफरात ज़र के मौजू पर होगी। अमेरिका की 6 रियासतों में इलेक्शन अफसरान को मुश्तबा पैकेट मौसूल।
मामले की तहकीकात जारी। खत भेजने वालों ने खुद को अमरीकी बागियों को सफ़े हस्ती से मिटाने वाली फौज करार दिया। खतूत भेजने वालों का तहाल पता नहीं चला। नेब्रास्का के हुकाम का कहना है कि खतूत में मौजूद नुकसानदेह मवाद नहीं। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी, पनाह गुज़ीरों के कैंप पर बमबारी, मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। वसती गजा की बुरीज कैंप पर बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद, कई मलबे तले फंस गए। गजा सिटी में इसराइली फौज की गोलाबारी में 1 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे से इसराइली फौज ने मासूम बच्चे समेत 30 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया।